हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप सभी लोगों को नहीं होगी ऐसी मैं उम्मीद करती हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दो क्वेश्चन इससे फिक्स आते ही आते हैं और पहले भी आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको इसे बहुत ध्यान से करा रही हूं। क्योंकि आरआरबी में आप ये नहीं कह सकते कि कौन से टॉपिक से कितना, जो आएगा गद्यांश जिससे ज्यादा भी आएगा उसमें भी समय लगाएंगे, जिससे कम भी आ रहा है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय है तो हम समय लगाकर बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे हम क्या कहेंगे बताओ? जो केवल दूध पीता हो। ये सब शब्द किससे मिले बने हैं बेटा? आहार से बने हैं। किससे बने हैं बेटा? आहार से बने हैं। जो केवल फल खाता हो ये भी आहार से। तो इन सभी शब्दों के अंत में राम राम जी जैसे जैसे आप मुझे विश करना चाह रहे हैं वैसे वैसे मेरी विशेष भी आपको। तो आप कहेंगे मैम इन सब के अंत में आहारी शब्द लगेगा, है ना? तो आप कहेंगे जो दिन में एक बार भोजन करता है वो एकाहारी कहलाता है। एक ही आहार लेता है वो दिन में एकाहारी कहलाएगा। क्लियर है? जो केवल दूध पीता है उसे हम क्या कहेंगे भैया? दूध पे जी रहा है, दुग्ध का आहार कर रहा है, दुग्धाहारी कहलाएगा। दुग्धाहारी कहलाएगा। और जो केवल फल खाता हो उसे हम फलाहारी कहेंगे, फलाहारी कहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केवल मांस खाने वाला, केवल मांस खाने वाला क्या कहलाएगा? मांसाहारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मांसाहारी कहलाएगा। जो सिर्फ मांस खा रहा है मांसाहारी। और नपातुला भोजन करने वाला, कम खाने वाला, है ना? वैसे तो ऐसे लोग कम ही आजकल नपातुला भोजन कर कौन है, ज्यादा खा रहे हैं। नपातुला भोजन करने वाला क्या कहलाता है? कहलाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है मिताहारी। मिताहारी मतलब कम खाने वाला, या इसे हम एक चीज और कह सकते हैं, अल्पाहारी भी कह सकते हैं, मतलब कम खाने वाला। रुको, मिताहारी ही कहेंगे और यहाँ पर आप कम खाने वाले को हम क्या कह सकते हैं? अल्पाहारी। ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के लिए चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास की लड़कियों ने तो लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है। वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करती है, मुझे शर्म आ जाती है, सच्ची बता रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसे करके शर्मा जाऊँ, है काजल? सच में ऐसी वाली ब्लशिंग वाली शर्म आती है मुझे। चलो, केवल साग सब्जियां खाने वाला, केवल साग सब्जियां खाता है शाकाहारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शाकाहारी कहलाएगा। कमाल ही हो गया। चलो जी, है ना? बताइएगा वो भी क्या कहलाएगा? जो जो साग सब्जी फ्रूट वगैरह खाता है वो भी क्या कहलाता है? शाकाहारी। ये भी शाकाहारी, शाकाहारी। आगे बढ़ते हैं। जो सब कुछ खाता है, सब खा गया, हाँ जी सब खा लिया, जो मिला वो खा लिया, सर्वाहारी कहलाता है। सर्व हाँ, सर्वाहारी कहलाएगा। मतलब सब कुछ खाता है वो भी सर्वाहारी। और दूसरे शब्द में देखना क्या कहलाएगा? दूसरे शब्द में देखो बेटा, दूसरे शब्द का भी तो अर्थ यही है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो मतलब सर्वाहारी है, वो भी क्या है? सर्वाहारी है। सब खा रहा है, सर्व आहार कर रहा है, सर्वाहारी है। बहुत कम खाता है, वही भी तो क्या कहलाएगा? अति अल्पाहारी, है ना? चलो आप कहेंगे, देखो अल्पाहारी क्या हो गया? कम खाने वाला, अल्पाहारी। और जो बहुत ही कम खाता है उसे हम कहते हैं अति अल्पाहारी। लाल कमल को हम क्या कहेंगे? लाल कमल को हम कहते हैं कोकनद। क्या कहते हैं? कमल के भी कई प्रकार होते हैं, लाल कमल को हम कहते हैं कोकनद। और सफेद कमल को हम कहते हैं पद्म। इसीलिए इसीलिए माँ सरस्वती को पद्मासना कहते हैं क्योंकि वे श्वेत कमल पर विराजमान है। कमल की डंडी को किसे क्या कहते हैं? कमल की डंडी क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे मृणाल कहलाती है। मृणाल कहलाती है कमल की डंडी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बेटा ये, बताइएगा। हाँ जी बताइएगा। चलिए तालाब में खिला कमल क्या कहलाता है? देखो तालाब का एक पर्यायवाची होता है सर। क्या होता है? सर होता है। और सर में खिला हुआ सरसिज कहलाता है। क्या कहलाता है? सर था, तालाब में खिला हुआ सरसिज कहलाएगा। ठीक है। और रात को खिलने वाला श्वेत कमल कहलाता है कुमुद। है ये भी सफेद कमल, ये क्या कहलाएगा? कुमुद कहलाएगा। रात को खिल रहा है, कुमुद कहलाएगा। भाई पानी दे दो। ठीक है, कुमुद कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कम बोलने वाला। कम बोल रहा है मतलब भाष का प्रयोग कम कर रहा है, बात का प्रयोग कम कर रहा है, मितभाषी कहलाएगा। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाएगा। और बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, जानने वाला बहुभाषी कहलाता है, बहुभाषी कहलाता है। और बहुत सी भाषाएं बोलने वाला भी फिर क्या कहलाएगा? भैया जो जानेगा वो बोलेगा, वह भी बहुभाषी या बहुभाषिया कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लो, झूठ बोलने वाला। नहीं ऐसे गुलाब के बारे में कुमार देखो कुछ ना कुछ बोलते तो होंगे बेटा, लेकिन मतलब टीचर की भी एक सीमा होती है, टीचर्स को भी उतना पता होता है कि एग्जाम आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। पर अगर हम कहें कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जिसका कोई अंत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमें उतना पता है कि हम आपको सिलेक्शन तक बहुत आराम से उंगली पकड़ के ले जा सकते हैं। ठीक है, बस। झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी कहलाएगा, है ना? मिथ्यावादी कहलाएगा। मैं कह दूं कि हिंदी में मुझे सब कुछ आता है तो दुनिया में इससे बड़ी अतिशयोक्ति कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ा मिथ्या कोई नहीं हो सकता। मैं क्या, संसार में कोई भी कह दे किसी भी भाषा को कि मुझे उसमें सब कुछ आता है तो वो झूठ बोल रहा है। वो अपने कहते हैं ना सेल्फ अवेयर नहीं है, उसे अपनी क्षमताएं नहीं पता है। मुझे क्या नहीं आता ये जानना भी एक प्रकार की क्षमता है, ये भी एक प्रकार का ज्ञान है कि आपको पता हो आपको किस चीज का ज्ञान नहीं है, है ना? बताइएगा। फॉर्म मैंने क्यों के साथ मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, मृदुभाषी मीठा मीठा बोल रहा है ना? मृदुल है भाषा जिसकी, मृदुभाषी। नानी का घर क्या कहलाता है? ननिहाल कहलाता है। क्या कहलाता है? ननिहाल कहलाता है। नानी का घर ननिहाल, बताइएगा। चलिए, जन्नत होती है एक तरह की। पिता और प्रतिपदाओं से संबंधित पिता और प्रतिपदाओं मतलब पूर्वजों से संबंधित, बताइएगा। बताइएगा, पिता से संबंधित पैतृक, पैतृक जो सुनते हैं ना, पैतृक संपत्ति मिली उसको मतलब क्या है? दो बालिका मिल गया, ये लो। पैतृक कहलाती है, पैतृक क्या कहलाती है? पैतृक कहलाती है। विवाहित स्त्री के पति का घर क्या कहलाएगा? ससुराल कहलाता है। बताओ क्या कहलाएगा? ससुराल ही तो कहलाएगा।
हाँ जी, विवाहित स्त्री के पति का घर या पति मतलब उल्टा भी है इसमें। ससुराल गेंदा फूल, वही ससुराल, जाके देखो पता चलेगा। ससुराल कंटका फूल हो जाएगा। चलिए कैक्टस फूल, पति या पत्नी के कैक्टस का फूल देखा आपने? कैक्टस के पौधे पे एक बड़ा सुंदर फूल लगता है, एक या दो फूल दिखेगा, जिसे कटीले का फूल कहते हैं, बचपन में सबने देखा होगा, पीले रंग का, बड़ा सुंदर, चारों तरफ कांटे। ससुराल वही है, एक सुंदरता और बाकी सब कांटे। ऐसा ही हो सकता है, मतलब ये भी ससुराल ही है। जितने एक्साइटेड हो ना तुम, लग पता जाना है तुम्हें। सुबह के 4 बजे का समय बेटा, जो सुबह 4 बजे का समय होता है, कहते हैं कि ये बहुत शुभ मुहूर्त होता है, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4 बजे का समय, सूर्योदय अरुणोदय से ठीक पहले के समय को हम क्या कहते हैं? बताइएगा, बताइएगा। क्या कहलाएगा? सीधी बात है, उषा काल कहलाएगा। उषा काल नहीं, लड़कों के लिए तो गेंदा फूल ही होता है। लड़कों को तो ऐसे मतलब वहां इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि साहब अब बस यही सरकार चलाएंगे, अब इनके सिवा कुछ है नहीं, अब हमारे घर की सरकार यही चलाएंगे, यही सब दामाद जी है ना। लड़कों को तो मतलब ऐसा लगता है सरकारी नौकरी मिल गई हो, ससुराल थोड़ी सरकारी नौकरी है, इतनी ज्यादा उनकी खातिर होती है। अंधेरी रात, अंधेरी रात क्या कहलाएगी? यामिनी या तिमिस्रा? बताओ, अंधेरी रात क्या कहलाती है बेटा? तिमिस्रा कहलाती है। यामिनी तो नॉर्मल रात को कहते हैं, तिमिस्रा, तिमिस्र का अर्थ ही क्या होता है? अंधेरा होता है, तिमिस्रा कहलाएगी। तारों भरी रात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, विभावरी। और चांदनी रात शर्वरी, चांदनी रात क्या कहलाती है? शर्वरी कहलाती है। ठीक है, हाँ जी, बताइएगा। सूर्य का मकर रेखा के उत्तर में जाना, मकर रेखा के उत्तर में जाना उत्तरायण कहलाएगा। सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण में जाना क्या कहलाता है? आप कहेंगे वो दक्षिणायन कहलाता है। उत्तरायण दक्षिणायन आप सभी ने सुना होगा या नहीं सुना है? अभी सुन रहे हैं, बताइएगा। उत्तरायण और दक्षिणायन आपने सुना होगा। उत्तर में जा रहे हैं, उत्तरायण। आपने एक चीज देखी इस मतलब इस क्लास में, अधिकांश शब्द जाना, आप कहेंगे यहाँ दक्षिण है, ज्यादातर शब्द मिल जाते हैं वाक्य में ही, है ना? बताइएगा, है ना? बताएं। आप कहेंगे इसे हम दक्षिणायन कह सकते हैं। क्या कहेंगे? दक्षिणायन। आगे बढ़ते हैं। जो जीव चलने वाला हो, चलने वाला है, बताइएगा। जो जीव चलने वाला हो तो उसे हम चर कह देंगे, भैया चर है ये, चर 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 ना। ये उत्तरायण का गुजरात इत्यादि साइड में बड़ा महत्व होता है, पतंगे पतंगे उड़ाई जाती हैं तब, है ना? हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं। एकाधिक भौतिक स्थितियों में रहने वाला, एकाधिक भौतिक स्थितियों में रहने वाला, एक से अधिक भौतिक स्थितियों में रह रहा है। भौतिक स्थितियां कैसी होती हैं? जल होता है, थल होता है, वायु होता है, होती है भौतिक स्थिति में आते हैं नहीं सब। तो जो जल और वायु दोनों में रहेगा उभयचर कहलाएगा, उभयचर कहलाएगा। यदि मैं किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे रही हूँ, उसे रिपीट ना किया जाए, उसे मैं पहले खुद कंफर्म करूंगी तब आपको बताऊंगी, है ना शिवम? तो किसी प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे रही हूँ तो उसको सेव करके रख लो, मैंने प्रश्न पढ़ लिया है और मैं उसको बताऊंगी, ठीक है? जब उसका जिक्र आएगा तो मैं आपको कराऊंगी। जो छाती के बल चलता है, छाती को हम क्या कहते हैं? उर कहते हैं। छाती को हम उर कहते हैं, उर के सहारे चल रहा है, सांप होता है, छाती के बल चलता है, तो उसे हम कहते हैं उरग। और इससे पहले वाला रह गया, जल और थल दोनों में रहने वाले को भी उभयचर कहते हैं, उभयचर कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। खे में उड़ने वाले या चलने वाले को क्या कहेंगे? जो आसमान में उड़ता है या चलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो आप कहोगे इसे हम खेचर कहते हैं, खेचर कहते हैं, पक्षी का पर्याय भी माना जाता है। जल थल दोनों में रहने वाली कितनी बार हो गया? विचरण करने वाली 2-3 बार नहीं हो गया? उभयचर, उभयचर क्यों हुआ ये रिपीट? कोई बात नहीं। 2 पैरों से चलने वाले को क्या कहते हैं? 2 पैरों से चलने वाला, बताइए, बताइएगा, बताइएगा बेटा। उनसे हो जाएगा। देखो हर बार मैं एक काम जरूर करती हूँ, पिछले नोट्स निकलवा लिए, उनसे हो जाएगा। पिछले नोट्स भी काफी पर्याप्त थे आप सभी लोगों के लिए, लेकिन हर बार कुछ अपडेशन टीचर जरूर आता है। मैं अपना कंटेंट हर बार अपडेट करती हूँ, हर बार अलग तरीके से लगाती हूँ, तो चेंज तो होगा, हल्का फुल्का चेंज तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि सेम आ जाए। हाँ क्योंकि टॉपिक वही है, क्योंकि सिलेबस वही है, वहां से आपको भरपूर मदद मिल जाएगी। 2 पैरों पर चलने वाला द्विपदी कहलाएगा, द्विपदी कहलाएगा। और लेटेस्ट जब पढ़ा रहे तो लेटेस्ट पढ़ो। आकाश में उड़ने वाले या नभ में उड़ने वाले या चलने वाले को आकाश चारी या गगनचर, गगनचर या नभचर, ये सभी कहा जा सकता है, या खेचर, ये सभी कहा जा सकता है। निशा में विचरण करने वाला, रात में विचरण कर रहा है, घूम रहा है, क्या कहलाएगा? निशाचर कहलाएगा। निशा में विचरण करने वाला निशाचर। भुजा के बल चलने वाला, भुजा मतलब हाथ, ये भुजाएं होती हैं यहाँ पे, इसके बल जो चलते हैं ना इस तरह से, छोटे छोटे चलते हैं जैसे, है ना, घुटने भी दिखाते हैं और भुजाएं भी दिखाते हैं उस तरह से। बताइएगा क्या कहलाता है? भुजंग कहलाता है। भुजा के बल जो चल रहा है भुजंग कहलाता है, भुजंग कहलाता है। और भूमि पर चलने वाला भूचर कहलाएगा, भूचर कहलाएगा। रात्रि में चलने वाला रात्रिचर कहलाएगा, क्या कहलाएगा? रात्रि चर कहलाएगा, या इसे हम निशाचर कह देते हैं, निशाचर कह देते हैं, रजनीचर कहते हैं, है ना, निशाचर कह देते हैं, इसे हम रजनीचर कहते हैं। ये सब बेटा राक्षस के पर्याय माने जाते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची माने जाते हैं? राक्षस के पर्यायवाची मानते हैं। हाँ जी, बताइएगा। थलचर कह सकते हैं बेटा, जमीन पे चलने वाले को, जो आपने मैंने चर लिखवाया है, देखो चर कहते हैं चलने वाले को, जमीन पे चलने वाला, पर चलने वाला, चलने वाला क्या कहलाएगा? आप कहेंगे थलचर कहलाएगा, है ना? कुछ बचा नहीं? चलिएगा। जिसके 2 पैर हों, देखो 2 पैरों से चल रहा है, द्विपदी है, जिसके 2 पैर हों द्विपद है। क्या है? द्विपद है। हाँ, सांप का ही पर्यायवाची है भुजंग, बिल्कुल सही बात है। 2 पैर हैं, द्विपद कहलाएंगे। हालांकि सांप की भुजाएं तो नहीं होती, सांप की भुजा छाती सब एक ही होती है बेचारा, है ना, सिर्फ देह होती है उसकी बेचारे की, और तो कुछ नहीं होता, है ना। जिसके 4 पैर हैं तो भैया 4 पैर हैं चतुष्पद, चतुष्पद। 6 पैर है षटपद, 6 को हम षट कह देंगे, पद लगा दो, 6 पैर है षटपद। इजी है या नहीं है ये? अब ये बताओ इजी है या नहीं है? जो यान जल में चलता है जलयान कहलाएगा, भैया जल में चल रहा है जलयान कहलाएगा। इजी क्वेश्चंस थे अब तक, ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान इसमें लगा देना आप। भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं
कटहा, मानक भाषा में कटहा कहते हैं। गांव में से कटरा भी कह देते हैं। कटरा किसके गांव में कहते हैं? कटरा, कटरा हमारे गांव में से कटरा कह देते हैं। हमारे गांव में से इसे पड्डा भी कह देते हैं, पड्डा भी कहते हैं। और गाय भैंस के बच्चों को लबारा भी कह देते हैं। तो क्या मैं ही गांव से हूँ या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? क्या मतलब ऐसा मुझे ही लगता है कि इजी, मतलब हमारे यहाँ ही पड्डा कहते हैं, आपके यहाँ पे या हमारे यहाँ पे बेचारी को तो हाँ पड्डा पड्डा कहते हैं ना। वेरी गुड। कटरा बिल्कुल सही है, लेकिन लिखा कटहा जाता है। पड़वा ओके। और लबारा भी ठीक है। हाथी का बच्चा क्या कहलाता है? हाथी का बच्चा कहलाता है कलब। क्या कहता है बेटा? कलब कहलाता है। क्या कहलाता है? कलब कहलाता है हाथी का बच्चा। मुर्गी का बच्चा क्या कहलाएगा? मुर्गी का बच्चा, छोटा सा मुर्गी का बच्चा चिच 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 बोलता है ना, तो वो क्या कहलाता है? चूजा कहलाता है। क्या कहलाता है? चूजा कहलाता है। कुत्ते का बच्चा क्या कहलाएगा? कुत्ते का बच्चा पिल्ला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पिल्ला कहलाएगा। ठीक है। गाय का बच्चा हो क्या कहलाता है भैया? बछड़ा कहलाता है। गाय का बच्चा बछड़ा, है ना। चलिएगा आगे देख लेते हैं। बिल्ली का बच्चा क्या कहलाएगा? बिल्व कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बिल्व कहलाता है बिल्ली का बच्चा। भेड़ का बच्चा मेमना कहलाता है। भेड़ और बकरी दोनों का बच्चा मेमना कहलाता है ना। क्या कहलाता है? मेमना कहलाता है। बकरी का आ जाए वो भी मेमना। और एक मिनट, ये बिल्व नहीं कहलाती, बिल्व बेटा बिल्व कहते हैं, बिलौटा कहते हैं सर, बिलौटा कहते हैं। बकरी का बच्चा, बिल्ली का बच्चा बिलौटा। हालांकि बिलौटा मेल बिल्ली को कहना चाहिए, बिल्ली को कहना चाहिए ना, बिल्ली के पुल्लिंग को कहना चाहिए, है ना। सिंह का बच्चा क्या कहलाता है? आप कहेंगे सिंह का बच्चा कहलाता है शावक। तुम मुझसे सिर्फ ये बात करो अमित, देखो मैं किसी अन्य के बारे में कुछ नहीं कह सकती, बाकी सारी टीचर्स अच्छा ही पढ़ाते हैं। तुम ये बताओ तुम्हारी शिवानी मैम कैसा पढ़ाती है तुम्हें? भाई हिंदी वाली मैम कैसा पढ़ाती है? बस ये रिव्यू मुझे बताओ, मुझे खुद को संभालना है और अच्छा करना है, तुम्हारे लिए बिल्कुल 100% पेपर फंसाना है, तो बस मुझे बता दो मैम कैसा पढ़ाती है तुम्हें। मैम अच्छा पढ़ाती है तो ये काफी है। जो अंग से उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? हमारे पड्डा कहते हैं ना, पड्डा 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 भैंस का पड्डा, है ना। और उसे बछड़ा बछड़ा कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं? उसकी फीमेल को बछिया, है ना। हाँ जी 21 ईयर्स प्रीति, बताइएगा। आप कहेंगे जो अंग से उत्पन्न होता है अंगज कहलाता है। अंगज कहलाता है जिसका जन्म अंडे से हो। देखो भैया जन्म जिससे होता है उस चीज के पीछे जा लगा देना बस, है ना। फीमेल होती है बछिया तो बेटा बछिया कह देते हैं उसे, काऊ की बच्ची अगर फीमेल है तो बछिया कह देते हैं, है ना। और जो अंडे से जन्म लेता है अंडे के आगे जा लगा दो, अंडज कर दो इसे। और जिसका जन्म ना हुआ हो अजन्मा। भैया जब जन्मा ही नहीं है तो अजन्मा हो जाएगा। जन्म लेगा तो मतलब जन्मा, जन्म लेगा तो जन्मा, नहीं लेगा तो अजन्मा। और जिसका जन्म आगे हुआ हो मतलब पहले हुआ, आगे आगे कुछ नहीं होता इसमें, पहले हुआ हो। जैसे बड़े भाई को हम क्या कह देते हैं? जो आगे जन्मा मतलब जो पहले जन्मा उसे हम अग्रज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अग्रज कह देते हैं। राइटिंग राइटिंग अग्रज कहते हैं। और जिसका जन्म बाद में हुआ है मतलब पीछे हुआ है, पीछे को हम अनुशब्द का प्रयोग करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? और जन्म के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जा बोलते हैं, अनुज कह देंगे। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, ये बताओ। हाँ जी बताइएगा। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। एक सेकंड बेटा। सबके पूछे नहीं जाते शिव। शिव घोड़े के तो बछेड़ा ही कहते हैं, बछड़ा नहीं बछेड़ा कह देते हैं। और सबके पूछे नहीं जाते। हिरन के बच्चों को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, मैं सर्च करके आपको बताने की कोशिश करूंगी। शायद हिरन को बच्चे को क्या कहते होंगे? हिरन नहीं कहते होंगे। घोड़े का बच्चा बछेड़ा कहलाता है, बछेड़ा, ठीक है। जो धरती फोड़ का जन्म लेता है उसे उद्भिज कहते हैं, उद्भिज कहते हैं, ठीक है। और जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो, भैया बहुत गर्मी से हुआ है, गर्मी में नहीं गर्मी से हुआ है, बैक्टीरिया गर्मी में जन्म लेते हैं ना, तो आप कहेंगे तो उसे कहते हैं ऊष्मज। ऊष्मज, ऊष्मा में जन्म मतलब जरायु से जन्म लेने वाला, गर्भ की थैली से जन्म लेने वाला जरायुज कहलाता है, जरायुज कहलाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है, अगर आप यहाँ ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जल में उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न हो रहा है जलज हो जाएगा। और 2 बार जन्म ले रहा है, 2 को हम द्विज बोलते हैं, 2 को हम द्वि बोलते हैं, और जन्म को हम ज बोल देते हैं। ये क्या कहलाएगा? द्विज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विज कहलाएगा। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्य कहलाता है, बहुमूल्य कहलाता है। जिसका जन्म बहुत अधिक है बहुमूल्य कहलाएगा। वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाला क्या कहलाता है? एक बार प्रकाशित हो रहा है वार्षिक कहलाएगा, वार्षिक कहलाएगा। वर्ष में एक बार प्रकाशित हो रहा है, जिसके जोड़ का कोई दूसरा ना हो, मतलब उसके जैसा कोई है ही नहीं, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसके जोड़ का कोई दूसरा ना हो, आप क्या कहेंगे? थैंक यू प्रियंका। आप क्या कहेंगे? शर्म आ जाती है सच में मुझे, इतनी तारीफ। चलो जिसके जोड़ का दूसरा ना हो तो क्या कहलाएगा? अद्वितीय कहलाएगा। क्वेश्चन भूल जाती हूँ मैं इस तारीफ में। अद्वितीय कहलाएगा। अमूल्य क्यों भाई? अद्वितीय। ओ भाई कौन था ये अमूल्य वाला भी बताती हूँ। अमूल्य अद्वितीय। देखो हाँ, अमूल्य होता है जिसका मूल ना आंका जा सके, जिसका मूल ना आंका जा सके वो अमूल्य है। बहुत मूल्य वाला तो बहुमूल्य हो जाएगा। कहते थे ना बहुमूल्य रत्न, मतलब बहुत मूल्य वाले रत्न। समझ गए? हाँ अद्वितीय कह सकते हैं जिसके जोड़ का कोई दूसरा। एक शब्द और कह सकते हैं बेजोड़ भी कह सकते हैं, बेजोड़ भी कह सकते हैं, इसके जोड़ का कोई है ही नहीं। छोटे कद का आदमी बेटा इसे हम बौना कहते हैं, बौना कह देते हैं छोटे कद के आदमी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कद का मतलब हाइट की बात है। दीवारों पर बने हुए शब्द, दीवारों पर बने हुए शब्द आप कहेंगे बेजोड़ नहीं होगा, बेजोड़ हो गया जोड़, है ना। दीवारों पर बने हुए शब्द, दीवार को हम भित्ति कहते थे पहले, भीत भित्ति आपने सुना होगा, गांव में अगर कभी सुना होगा भीत कहते थे, भित्ति कहते थे। और दीवारों पर बने हुए शब्द अगर आप देखेंगे किसमें प्राचीन इतिहास में तो भित्ति चित्र कहलाते हैं बेटा, भित्ति चित्र कहलाते हैं। किसी मत को मानने वाला मतानुयायी कहलाएगा, किसी एक मत को मान रहा है तो मतानुयायी कहलाएगा, है ना। या किसी बात का रहस्य जानने वाला भी कौन कहलाएगा बताओ, है ना, बताइएगा। किसी बात का रहस्य जानने वाला, इसे तो हम मतानुयायी कह देंगे। मत का अनुनय करने वाला मतानुयायी, क्लियर है। और किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला क्या कहलाता है? छुपा हुआ रहस्य जान रहा है, उसे हम क्या कह देते हैं बेटा?
कहेंगे मर्म जान रहा है वो, मर्मज्ञ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मर्मज्ञ कहलाएगा। जो मृत्यु के समीप हो, बिल्कुल आसन्न हो जिसकी मृत्यु, मरणासन्न कहलाता है, मरणासन्न कहलाता है। और जो मान सम्मान के योग्य हो, सम्माननीय कहलाएगा, सम्माननीय कहलाएगा या माननीय कहलाएगा। जो आपने सुना ना माननीय महोदय, है ना, माननीय कहलाएगा। जो आंखों के सामने ना हो, मतलब आंखों के पीछे है, आंखों से परे है, और आंखों से परे है परोक्ष कहलाएगा। जो आंखों से परे है परोक्ष कहलाता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। जिसका आकार हो, भैया आकार है तो आकार के साथ है, साकार कहलाएगा, साकार कहलाएगा। जिसको भय ना हो, जिसको भय ना हो उसको हम कहेंगे निर्भय, जिसको भय ना हो निर्भय कहेंगे। जिसका आकार ना हो वो निराकार कहलाता है। वो क्या कहलाता है? निराकार कहलाता है। जिसका आकार ना हो निराकार होता है। जिसके पास बहुत धन हो, धनवान, बताओ, धनाढ्य कह देंगे, सम्मानीय, माननीय। वेरी गुड। भूमि उपजाऊ हो, उर्वर ना हो तो अनुर्वर, या जिसे हम ऊसर कहते हैं, जो उपजाऊ ना हो ऊसर कहलाती है। लिखो जल्दी से तीनों शब्द। हाँ जी। अच्छा, जिसके पास बहुत धन है, अभी बताया था, धनाढ्य, धनाढ्य, तो या ठीक है। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वर, ठीक है। और जहां कोई ना जा सके, अच्छा मुझे लगा इसका उल्टा पूछा है, अगम्य, गमन करने योग्य, मतलब जहां जाया नहीं जा सकता, अगम्य। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्या कहलाएगा बेटा? बताओ, अनपढ़ कहलाएगा। और दूसरा शब्द होता है बेटा, कहते हैं इसे निरक्षर भी कह देते हैं। जिसे अक्षर ज्ञान ना हो, निरक्षर कहलाता है। पूछने योग्य, अनपढ़ में डैश नहीं लगेगा, अनपढ़, है ना। और पूछने योग्य हो, मतलब प्रश्न करने योग्य हो, प्रष्टव्य कहलाता है, प्रष्टव्य कहलाता है। पूछने योग्य, प्रश्न करने योग्य, प्रष्टव्य कहलाएगा। प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जाने योग्य, है ना, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य, प्रामाणिक हो जाएगा, प्रामाणिक। देखो प्रामाणिक बताया मैंने, ता नहीं लगाया यहाँ। अगर ता लगाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा चुका। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा चुका है वो प्रमाणित कहलाएगा, करने योग्य प्रामाणिक कहलाएगा। समझ गए? हाँ जी। रात का भोजन क्या कहलाता है? डिनर, डिनर। अशिक्षित भी कह सकते, कह दो अशिक्षित कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, शिक्षा अलग चीज है, पढ़ना अलग चीज है। वैसे बताइएगा, रात का भोजन क्या कहलाएगा? एक बड़ा उर्वर में गलत लिखा है, ओके, क्या लिखा? उर्वर, ओके, थैंक यू बताने के लिए, ध्यान दिला दिया। रात का भोजन कहलाता है रात्रि भोज, रात्रि भोज कहलाएगा। और इसके लिए एक शब्द और है, ब्यालू कहलाता है बेटा। ब्यालू कैसे याद करोगे? आप कहोगे रात को खाकर सोएंगे क्या आलू, तो ब्यालू ऐसे याद कर लो। जिसकी आंखें मगर जैसी हो, मगर जैसी हो, ये बोला होगा, या मृग जैसी हो, मृग जैसी होना चाहिए, मगर जैसी, या मकर होना चाहिए, या तो मकर होना चाहिए, मगर तो नहीं होना चाहिए, मकर नहीं होना चाहिए, मगर नहीं होना चाहिए, मगरमच्छ को मकर लिखना चाहिए था, मकर, यही ना मकर। और ये हो जाएगा फिर मकराक्ष, मगरमच्छ जैसी आंखों वाला मकराक्ष। जिसकी आंखें मछली के समान हो, मीनाक्षी। जिस स्त्री की बात चली ना, मीनाक्षी। अगर लिखा होता जिसकी आंखें स्त्री के समान है, वहां मीनाक्ष होता, अक्षी नहीं होता। अब मीनाक्षी क्या है? मीनाक्षी, वेरी गुड। जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हो, देखो पुरुष की बात है तो मीनाक्ष हो जाएगा, मीनाक्ष हो जाएगा। स्त्री मीनाक्षी। हरिण जैसी नेत्रों वाली स्त्री, मतलब मृग के समान सुंदर नैनों वाली स्त्री। मृग कितना सुंदर होता है बताओ, मतलब हिरन से ज्यादा सुंदर पशु मेरी नजर में कोई नहीं है। हिरन इतना सुंदर पशु है, और सबसे ज्यादा अगर आप ना सिर्फ आंखें, अगर आप आगे का मुख देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पलता था पड़ोस में, छोटा बच्चा था, छोटा सा, क्योंकि बड़े होकर तो फिर उनके सींग हो जाते हैं, तो बहुत छोटा बच्चा था, इतनी सुंदर आंखें उसकी, है ना। तो कैसा हो जाएगा? मृग वाली, मतलब स्त्री। मृग नैनी तू न जाने प्रेम कितना मेरे मन में है। चलिए, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। क्लियर? आगे बढ़ जाती हूँ। मरने की इच्छा, देखो इच्छाएं मैंने आपसे क्या कहा था, मैं सारी एक जगह लिखवाऊंगी। देखो इच्छा तो कहलाएगी मुमुक्षा, ठीक है, और इन सभी इच्छाओं को रखने वाला कोई इच्छुक भी तो होगा, तो मैं आपको साथ साथ में इच्छुक भी लिखवा देती हूँ। देखो, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखना तो मुमुक्षा हो गई, और जो रखेगा, रखने वाला क्या कहलाएगा? मुमुक्षु कहलाएगा, मुमुक्षु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देखो इच्छुक में ऊ की मात्रा है, तो रखने वाली, इच्छा रखने वाला, ऊ की मात्रा। इच्छा में आ की मात्रा है तो मुमुक्षा में भी आ की मात्रा। इससे ज्यादा सरल मैं नहीं कर सकती। इच्छा में आ की मात्रा तो मुमुक्षा, इच्छुक में ऊ की मात्रा। अगर ये लिखा होता मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मतलब इच्छुक, तो क्या हो जाएगा? मुमुक्षु हो जाएगा। आपसे पूछा जाए मरने की इच्छा क्या कहलाती है? मुमूर्षा कहलाती है। वर्तनी देखते रहना बेटा, मुमूर्षा कहलाती है मरने की इच्छा, और मरने का इच्छुक मुमूर्षु कहलाता है, मुमूर्षु कहलाता है। युद्ध की इच्छा क्या कहलाती है? युयुत्सा कहलाती है। और युद्ध का इच्छुक क्या कहलाता है? युयुत्सु कहलाता है। और सृजन करने की इच्छा क्या कहलाएगी? कुछ बनाने की इच्छा, सृजन करने की इच्छा, बताइएगा बताइएगा। तो आप क्या कहेंगे? सी शिक्षा कहलाती है, सी शिक्षा कहलाती है। और इच्छुक क्या कहलाएगा? सी शिक्षु कहलाएगा। कल इसके अगर पूरे हो गए होंगे वैसे तो यहाँ पे, और नहीं होंगे तो मैं कल इनको पूरा करा दूंगी, इच्छाओं को अलग से लिखवा के, है ना। खुले हाथ से दान देने वाला, तो आप कहेंगे खुला है हाथ, जिसका बिल्कुल खुले हाथ से दान दे रहा, मुक्त हस्त कहलाता है, मुक्त हस्त दाता। क्लियर है? माता की हत्या करने वाला, सोचो, माता की हत्या करने वाला, हत्या करने वाले को बेटा हम क्या कहते हैं? हंता कहते हैं, मातृहंता कहेंगे, मातृहंता कहेंगे, मातृहंता। माँ की हत्या की है इसने। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वो शिव का पर्याय होता है, आप कहेंगे ये मृत्युंजय कहलाता है, मृत्युंजय कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, वचन दे दिया, तो ये क्या कहलाएगी? आप कहेंगे वह कन्या जिसका विवाह करने का वाग्दत्ता कहलाएगी, वाग्दत्ता कहलाएगी। और व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाएगा? आत्महत्या, माता की हत्या लिखी थी, अपनी लिखी थी, माता की लिखी है बेटा। व्याकरण का ज्ञाता कौन कहलाता है? वैयाकरण, वैयाकरण कहलाएगा। बताइएगा। शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न कहलाता है, शत्रुघ्न कहलाता है। शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न कहलाएगा। और जिसका कोई आदि और अंत ना हो, क्या हो जाएगा? जिसका आदि अंत ना हो, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, सब कुछ पाने वाला,
पर प्राप्य। बताइए जिसका कोई आदि नहीं है, मतलब शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है, तो आप कहेंगे अनाद्योपांत हो जाएगा। अनाद्योपांत होना चाहिए फिर तो। बताएं बेटा क्या होना चाहिए? अनाद्योपांत होना चाहिए। हालांकि अनाद्योपांत होना चाहिए, क्योंकि आदि से अंत तक को हम क्या कहते हैं? आद्योपांत कहते हैं। अंत और आदि नहीं, अनाद्योपांत कह देंगे, और इसे हम क्या कहते हैं? अनाद्योपांत भी नहीं, अनाद्यो अंत, अनाद्यो अंत। और आप कहेंगे इसे शाश्वत भी माना गया है, कि इसे शाश्वत कहते हैं। हालांकि मेरे अनुसार शाश्वत उतना सही शब्द इसके लिए है नहीं। अनादि तो उसे कहते हैं जिसकी कोई शुरुआत ना हो, जिसकी कोई शुरुआत ना हो। अनादि अनंत उसे कहते हैं जिसका कोई अंत ना हो। यहाँ आदि अंत दोनों की बात की गई है, यहाँ दोनों की बात की गई है। तो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहलाएगा ना भैया, सब जान ही गए हो तो सर्व जानने वाले सर्वज्ञ, और सब कुछ पाने वाला। अंतरिक्ष नहीं कहते बेटा से, अंतरिक्ष नहीं कहते। बताओ जिसे सब कुछ मिल गया, सब कुछ लब्ध है, सर्वलब्ध कहलाएगा, सर्वलब्ध कहलाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकार किया तो उपकृत हो गया। शीलता होता है कुछ करने की क्षमता में शीलता लगाते हैं, वैसे नहीं लगाते शीलता शब्द। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत कहलाएगा। और ऊपर की ओर भुजा उठाए हो, ऊपर की ओर भुजा उठाई मैंने तो कैसा हो गया? ऊर्ध्व बाहु। ऊपर की ओर को भाई चला दो थोड़ा सा, करनी हो रही है। ऊर्ध्व बाहु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊपर की ओर भुजा उठा ली इसने, ऊर्ध्व बाहु कहलाएगा। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो, कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा, तो ये तो कैसी होगी? ऊसर भूमि कहलाती है बेटा, या फिर इसे और क्या कहते हैं? अनुर्वर कहते हैं, अनुर्वर कहते हैं। जिसका करना इच्छा पर निर्भर हो, मतलब इच्छा के अनुसार करना है। ऐच्छिक, एक प्रत्यय लगा देंगे, नियम मैंने पहले से बता दिया है। इच्छाधन एक ऐच्छिक कहलाता है। इतिहास से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा? हाँ इनमें से ही आ जाएगा, कोई एग्जाम को रॉकेट साइंस थोड़ी है, टेंशन क्यों ले रहे हो? इनमें से आएगा। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक, और हम ये करा क्यों रहे हैं? ऐतिहासिक। जिसका एकमात्र अधिकार हो, एकाधिकार, एकाधिकार, अकेले अधिकार है उसका, एकाधिकार है। क्लियर है? बताइएगा। जैसे जो इच्छा के अधीन हो, अपनी इच्छाओं के अधीन चल रहा है, वो फिर से होगा। मैंने देख लिया योगेश, सृजनशीलता नहीं कहेंगे, उसे रक्षा ही कहेंगे। सृजनशीलता तो एक शक्ति होती है, सृजन करने की शक्ति। ठीक है, बता दो। जो इच्छा के अधीन हो वो भी अच्छी कहलाता है। अभी बताया था क्या हुआ? इच्छिक। चलिए, जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार ना हो, जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार ना हो, एक ही अधिकार है। जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो, तत्व चित्त कह देंगे। हाँ बताना। जिसको कुछ अन्य का अधिकार ना हो, मतलब कुछ करने का। मैम हाँ सही है, बढ़िया। अभी सुना था, जिस पर किसी को कुछ अधिकार ना हो, किसी अन्य का कोई अधिकार ना हो। जल्दी से बता दो, बता दो। एकाधिकार, अकेला अधिकार कर रहा है। देखो यहाँ भी एकाधिकार है, यहाँ भी एकमात्र अधिकार, किसी अन्य का नहीं है, तो उसका एकाधिकार ही हो जाएगा। थोड़ी सी बुद्धि लगा के कर सकते थे, इसीलिए समय भी देती हूँ मैं, पर तुम तो ऐसे हो जाते हो, बिल्कुल शांत वातावरण ही बदल देते हो। जिसका चित्त एक जगह स्थित हो भैया, एकाग्र चित्त कहलाता है। एक तरफ ही चित्त लगा है, उसका एकाग्र चित्त कहलाएगा। और आगे बढ़ जाते हैं। जो फूल खिलाना हो, मतलब अध खिला फूल क्या कहलाता है? मुकुल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मुकुल कहलाता है। अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला, क्या करूं क्या ना करूं है कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए अब क्या किया जाए। ये व्यक्ति ऐसा ही है, इसे पता ही नहीं है कि क्या होगा, इसको कुछ नहीं पता, तो ये क्या कहेगा? कहलाता है किम कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। ये मतलब ये अपने कर्तव्य को समझ नहीं पा रहा है। किम कर्तव्य विमूढ़। जंगल में फैलने वाली आग क्या कहलाती है? दावाग्नि कहलाती है, या इसे हम दावानल भी कह देंगे, क्योंकि जंगल को हम दाव कहते हैं। इसे हम दावाग्नि या दावानल दोनों कह सकते हैं। ये लास्ट स्लाइड है आपकी। समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? समुद्र में लगने वाली आग को हम बड़वाग्नि कहते हैं। बड़वाग्नि या बड़वा नल दोनों ही कह देते हैं, बड़वा नल भी कह देते हैं। आगे बढ़ती हूँ। जो सपना दिन में देखा जाए, दिवा स्वप्न कहलाता है। दिवा स्वप्न कहलाता है। दिवा स्वप्न कहलाता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, मतलब जाना तो जा सकता है, जिसका बोध तो हो सकता है, जिसका बोध तो हो सकता है, पर कैसे होगा? कठिनाई से होगा भैया, वो क्या कहलाएगा? दुर्बोध कहलाएगा। दुर्बोध कहलाएगा जिसका बोध कठिनाई से होगा। अब मैं मिलूंगी आप सभी को कब? कल दोपहर, किस टाइम? कल दोपहर 3 बजे तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आज मैंने कैसे क्लास ली है ये सिर्फ मैं जानती हूँ, ठीक है? तो बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ सभी से कल 3 बजे तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।